हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो नई वैकेंसी निकली हुई है और बिग बिग का मतलब होता है बड़ा। तो रियल में ये बिग ही वैकेंसी है, मान के चलेंगे। तो मैं दिखा देता हूँ आपके लिए। पहले तो इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, ऑल इंडिया इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो लैब अटेंडेंट की इसमें वैकेंसी है, या तो आपके पास लैब टेक्निक का कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो, या फिर आप 10+2 हैं तब भी ये फार्म भर सकते हैं। तो वन बाई वन हम बता देंगे कौन सी है, और इसमें एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ जाएगा ये भी बता रखा है। तो आप फीमेल स्टाफ नर्स की देख लीजिए, अच्छी खासी वैकेंसी है। टोटल 121 यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन की यहाँ पर 5 हैं। ऑडिट असिस्टेंट की 12 वैकेंसी हैं। जूनियर ट्रांसलेशन अफसर की इसमें हमारे पास टोटल 4 हैं। लीगल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की भी 23 वैकेंसी हैं इसमें। कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 वैकेंसी हैं। कैटरिंग सुपरवाइज़र की 78 पोजीशन है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 21 पोजीशन है। ठीक है। नेक्स्ट सेक्रेटरी असिस्टेंट और हैं तो 360 पोजीशन है। देखिए लेवल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की यहाँ पर 128 पोजीशन है। तो अब ज़्यादा वैकेंसी की शुरुआत हो गई। तो देखिए 161 लैब अटेंडेंट ग्रुप सी, पोस्ट कोड 12 रहेगा। तो वन बाई वन हम बताएंगे कैसा क्या क्वालिफिकेशन मांगेगी, पूरी आपकी डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है। मेस हेल्पर में देख लीजिए, जो वैकेंसी का लेवल रहेगा इसमें 442 रहेगा। और मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो वैकेंसी आपकी रहेगी 19 वैकेंसी रहेगी। और आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर जो पीएच वालों के लिए रिजर्व होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी एजेंसी क्वालिफिकेशन भी दे रखी है। और यहाँ रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है, एज सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन। और यहाँ पर आपको बता रखा है आपकी सिटीज़ वगैरह। ठीक है। तो नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं नवोदया विद्यालय स्मृति की तरफ से आया है, जो कि एक आपकी एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपको पिन कोड बता रखा है 201309। इंपॉर्टेंट है। जो रिक्वायरमेंट है आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट है 2024। आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ड्राइव 2024। अभी इसके अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट फॉर फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन अफसर, ऑडिट असिस्टेंट। तो यहाँ जितनी पोस्ट है सबका नाम दे रखा है। ठीक है। तो अभी हमने आपको बता ही दिया था, तो हम इससे बढ़िया नीचे ही नाम लेंगे। और देख लेते हैं क्या खास दिया है यहाँ पर। तो नवोदय विद्यालय स्मृति हैंस फॉर्थ mentioned as NBS is an autonomous organization under the Ministry of Education, Department of School Education and Literacy, Government of India. It has its हेडक्वार्टर ऑफिस ऑफ एट नोएडा, उत्तर प्रदेश। 08 रीजनल ऑफिस। तो यहाँ उनका जो ऑफिस है उसका एड्रेस दे रखा है पूरा। और यहाँ पता रखा है एंड मोर देन 650 जवाहर नवोदया विद्यालय फंक्शनल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु छोड़ के ऑल इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में यहाँ बता रखा है। और जो आपकी पोजीशन यहाँ पे रहेगी इंडियन सिटीजनशिप, मतलब कि ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट परमानेंट बेसिस की आपकी रहेगी। पोस्ट नेम आप देख सकते हैं। और कैडर भी लिखा है, HQ दे रखा है यहाँ पर, RO और JN भी दे रखा है। ठीक है। तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। आप देख सकते हैं लैब अटेंडेंट की यहाँ पर JNV में हमारी, और HQ RO की ऊपर पोजिशन है। द कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। तो आपकी पोजीशन इंडिया में कहीं भी हो सकती है। और इंटायर पोस्टिंग ऑन सिलेक्शन एंड रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्टेशन रीजन विल नॉट बी इंटरनेटेड अंडर द एनी सर्कुलर व्हाट्सएवर। तो आपकी जो पोस्टिंग वही कहीं भी हो सकती है, बाद में चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर दिया हुआ है जो आपकी वैकेंसीज है बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सी वैकेंसी कैसा क्या है। तो फीमेल, अगर मैं फीमेल स्टाफ नर्स में आप भरना चाहते हैं, उसका पोस्ट कोड आपका रहेगा इसमें, पोस्ट कोड रहेगा इसमें 01 रहेगा। पोजीशन देख लेते हैं कैसी क्या है। तो आपकी इसमें अनरिजर्व की 85 पोजीशन रहेंगी। और EWS की आपकी 12 पोजीशन रहेंगी। और अगर आप OBC NCL से हैं तो आपकी 12 पोजीशन इसमें रहेंगी। SC कैटेगरी में इसमें 10 पोजीशन रहेंगी। और ST कैटेगरी से हैं तो आपकी 2 पोजीशन रहेंगी, टोटल 2। तो टोटल हमारी 121 इसमें पोजीशन रहेंगी, 121 पोजीशन रहेंगी। और इसमें BH कैटेगरी के लिए 2 रिजर्व हैं, और OH कैटेगरी के लिए 2 रिजर्व हैं, और अदर्स के लिए भी 1 रिजर्व है। तो यहाँ पर टोटल 5 सीटें हमारी तो रिजर्व हो जाती हैं BH कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं असिस्टेंट सेक्शन अफसर। तो अगर आप इसमें भरना चाहते हैं अनरिजर्व के लिए, ग्रुप बी की जो पोस्ट है, पोस्ट कोड आपका 2 रहेगा। तो 4 वैकेंसी हैं अनरिजर्व की। OBC NCL की 1 है। और टोटल 5 वैकेंसी हो गई हमारी। और रिजर्व PH के लिए 1 भी नहीं है यहाँ पर।
ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी पोस्ट कोड 3 रहेगा। 8 आपकी अनरिजर्व, एक ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल की एक है, एससी की 2 है, टोटल 12 हो गई हमारी। और यहाँ पर रिजर्व कोई भी नहीं था ये। जूनियर ट्रांसलेशन अफसर ग्रुप बी पोस्ट कोड 4 रहेगा आपका। तो अनरिजर्व की 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी एनसीएल की एक है रिजर्व, एक एससी की है, 4 टोटल 4 पोजीशन रह जाएंगी। लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी पोस्ट कोड आपका रहेगा 5 और अनरिजर्व की एक रहेगी इसमें, और टोटल हमारे पास एक ही रहेगी। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, पोस्ट कोड रहेगा आपका 6, जिसे हम बोलेंगे 6, और टोटल अनरिजर्व की 14 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी एनसीएल की 2 हैं, एससी की 4 हैं, एक एसटी की है। टोटल 23 पोजीशन है। और कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बीएच कैटेगरी के लिए रिजर्व है, एक एचएच कैटेगरी के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 रिजर्व है। टोटल 4 पोजीशन हमारे इसमें रिजर्व है। कंप्यूटर ग्रुप सी पोस्ट कोड 07 रहेगा नेक्स्ट वाले का। अनरिजर्व की 2 पोजीशन आपकी रहेंगी, टोटल हमारी 2 ही पोजीशन है इसमें। कैटरिंग सुपरवाइजर ग्रुप सी पोस्ट कोड आपका रहेगा इसमें 8 और 44 अनरिजर्व की पोजीशन, 7 ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल की 13, एससी की 10 पोजीशन है, एसटी की 4 है। टोटल हमारी इसमें रहेंगी 78 पोजीशन ओएच कैटेगरी। तो देख सकते हैं बीएच एचएच अदर्स के लिए एक और 7 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट देख लीजिए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी, तो आप देख सकते हैं वो ग्रुप बी था, ये ग्रुप सी है। तो यहाँ पर कैडर उन्होंने बता रखा है HQRO। तो अनरिजर्व की यहाँ पर बता रखी हैं 13 पोस्ट हो गई, ईडब्ल्यूएस की 2 हो गई, ओबीसी एनसीएल की 2 हैं, एससी की 3 हैं, एक एसटी की, टोटल 21 वैकेंसी। और ओएच कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं एक रिजर्व भी है, एचएच के लिए एक रिजर्व है, 2 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी जेएनवी कैडर में आपकी जो रहेगी पोस्ट कोड इसका 10 रहेगा 10 और 145 वैकेंसी अनरिजर्व की है। 36 ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल 86, एससी की 67, एसटी की 26, 360। तो टोटल 360 वैकेंसी खेला है यहाँ पर। और 4 ओएच की हैं, बीएच 4 की हैं, एचएच की 4 है, अदर की 3 है, एक्स सर्विसमैन की 36 है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पे लेवल इसमें ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है। तो पोस्ट कोड 11 रहेगा, अनरिजर्व की 75 है, 12 ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल 15, एससी की 23 वैकेंसी हैं, 3 एसटी की हैं। टोटल 128 पोस्ट रहेंगी। और ओएच कैटेगरी के लिए 3 रिजर्व है, 2 एचएच कैटेगरी के लिए, एक अदर के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 12 पोस्ट, 12 पोस्ट हमारी रिजर्व है। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी पोस्ट कोड, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, 12 रहेगा इसका पोस्ट कोड आपका। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में भरना चाहते हैं तो टोटल 76 पोजीशन आपकी रहेंगी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप भरना चाहते हैं तो आपकी 16 पोजीशन रहेंगी अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। ओबीसी एनसीएल से भरेंगे आप तो इसमें आपकी 31 पोजीशन रहेंगी। एससी कैटेगरी से भरना चाहते हैं तो 28 पोजीशन रहेंगी, 28। एसटी कैटेगरी में 10 पोजीशन रहेंगी, ठीक है। और 161 हमारी टोटल वैकेंसी हो गई। रिजर्व की बात कर लेते हैं तो ओएच के लिए 2 हैं, वीएच के लिए 1 है, एचएच के लिए 2 हैं, अदर्स के लिए 2 हैं, और टोटल 16 हमारी एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें रिजर्व रहेंगी। मैं साल पर 442 पोजीशन, तो इसमें आप देख सकते हैं 216 अनरिजर्व, 44 ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल 43, 106 एससी, एसटी के लिए 33 हैं, टोटल 44 हो गई, 42 हो गई। 4 ओएच के लिए, बीएच के लिए 4, 6 हमारी एचएच और 4 अदर के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर हमारी पोजीशन रहेंगी 44 से। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी, HQRS आरओ कैडर पोस्ट कोड 14 रहेगा इसका हमारा। और ये दोनों के लिए है, देख सकते हैं HQRS आरओ कैडर के लिए भी है। तो यहाँ पर हमारी जो पोजीशन का लेवल रहेगा 19 रहेगा। और इसमें आप देख सकते हैं जो रिजर्व हैं एक्स सर्विसमैन के लिए 2 रहेंगी, एक एचएच के लिए रहेगी, 19 है टोटल। तो एससी की 2 हो गई, 4 ओबीसी एनसीएल, 2 है ईडब्ल्यूएस, और 11 आपकी हो गई अनरिजर्व के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बात बताइए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए पीडब्ल्यूडी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पर रूल्स वगैरह बता रखे हैं, ठीक है। उनके एक सर्टिफिकेट होता है जो सीएमओ के बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ओएच आप देख रहे थे, तो इतनी सारी कैटेगरी थी तो उसका यहाँ पर मीनिंग भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बता रखा है, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बता रखी है, सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यहाँ पर बता रखी है। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब फुल फॉर्म बता रखी है। एचएस देख लीजिए चाहे आप, ठीक है, एमआई देख लीजिए, सॉरी एमएल देख लीजिए, और एलसी देख लीजिए, एचएच देख लीजिए, हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है।
तो इसकी फुल फॉर्म में दे रखी है। अब देखते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है 1 by 1। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि डिटेल्स रिगार्डिंग एसेंशियल एंड डिजरेबल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, पे स्केल्स, एज लिमिट, रिलैक्सेशन ऑफ एज, मोड ऑफ सिलेक्शन एंड अदर रिलेटेड। तो यहाँ पर सब अलाउंस वगैरह गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पर यही लिखा है, ठीक है। तो पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट कोड 1 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसमें जो पे स्केल, सबसे पहले सैलरी क्या रहेगी, तो इसमें सैलरी रहेगी पे लेवल 7, 44,900 से शुरुआत होती है हमारी, 1,42,400। और इसमें भी आपको अभी और अलाउंस मिलेगा 44,000 से ऊपर, ठीक है। तो टोटल समथिंग 50 प्लस मान के चलिए। और जो एज लिमिट यहाँ पर उन्होंने बताई है हमारी, तो इसमें एज लिमिट का लेवल रहेगा आपका, देख लेते हैं, इसमें 35 ईयर रहेगा, ठीक है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स मिडवाइफ, RN और RM विद एनी स्टेट ऑफ नर्सिंग काउंसिल में, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो, प्लस 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस हो 50 बेडेड हॉस्पिटल में होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर अक्वायरिंग 1 अबव दे रखा है। डिजरेबल भी दे रखा है यहाँ पर। तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, तो दोनों बोथ लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट कोड 2 में असिस्टेंट सेक्शन अफसर पे, तो आपका पे लेवल इसमें रहेगा 35,400 से लेके 1,12,400। और इसमें एज बताइए 23 से लेके 33 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसमें मांगी गई है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में अगर आपका हो तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट कोड 3 पे ऑडिट असिस्टेंट की जो पोजीशन है, उसमें आपका जो सैलरी का लेवल रहेगा यहाँ पर 35,400 से रहेगा। पे लेवल 6 हमारा 35,400 होता है, तो 1,12,400 तक रहता है। 18 से 30 एज है अगर आपकी, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास है BCom, अप्लाई कर दीजिए। इसको छोड़िए, डिजेबल वाला अगर होता है तो आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलती है। तो वहीं यहाँ पर होता है BCom, ठीक है। अब BCom के अलावा और क्या है, तो 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपका अकाउंट्स वर्क इन अ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और ये नहीं है तो BCom है, फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। बट यहाँ लिखा है कुछ कि डायरेक्ट रिक्वायर्ड्स विल हैव टू एक्योर प्रोफेंसी इन ऑपरेटिंग PCS एंड पास सच टेस्ट इन दिस रिगार्ड एज द स्मृति में रिक्वायर है तो भी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जूनियर ट्रांसलेटर अफसर पोस्ट कोड 4 में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सैलरी का लेवल रहेगा आपका 35,400 से लेकर 1,12,400 और 32 ईयर से आप ऊपर ना हो, अपर एज लिमिट। और अगर आपके पास है मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज पर द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेम ही क्वालिफिकेशन हमें बताई हुई है, आपको PDF तो मैं भेज ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई है। नेक्स्ट देख लेते हैं पोस्ट कोड 5 पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 35,400 से 1,12,400 सैलरी है। और 23 से लेके आप 35 एज वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग लीगल केसेस इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडी PSU, तो ये आपका एसेंशियल है और आपका ये होना चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश, ये आपका डिजरेबल है, ये ज़रूरी नहीं है बट ये आपका इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है हिंदी इंग्लिश। नेक्स्ट देख लेते हैं अगर आप पोस्ट कोड 6 पे अप्लाई करना चाहते हैं, पे लेवल 4 25,500 से आपकी स्टार्टिंग होगी, 81,100 लास्ट है। यहाँ पर बताइए 18 से 27 एज है आपकी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी रहेगी 12th पास है अगर आप, ठीक है, 12th पास हैं। और स्किल टेस्ट नॉर्मल है आपका, जैसे डिटेक्शन रहेगा 10 MTS 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 10 मिनट में। और ट्रांसक्रिप्शन आपका रहेगा 50 मिनट में, आपके 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की देख लेते हैं, पोस्ट कोड 7 रहेगा, तो इसमें आपका पे लेवल 4 रहेगा, 25,500 सैलरी आपकी रहेगी, इसमें 81,100 के करीब। नेक्स्ट 18 से 30 एज बताइए यहाँ पर, ठीक है,
तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और BCA BSc कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, अप्लाई कर दीजिए। BTech है, कंप्यूटर साइंस IT है, जिसे हम CS बोल सकते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट कोड 8 है जिसका, तो आपका इसमें पे लेवल 4 रहेगा। 25,500 से 81,100 सैलरी है और अप टू 35 ईयर एज है, ठीक है। अपर एज लिमिट यहाँ बता रखी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट है, अप्लाई कर सकते हैं। टेट प्रोफेंसी सर्टिफिकेट इन केटरिंग विद मिनिमम 10 ईयर का आपका होना चाहिए, वो भी सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिश बाई एक्स सर्विसमैन ओनली। तो ये लाइन ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 9 नंबर पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपके इसमें सैलरी बता देते हैं 19,900 से स्टार्टिंग होगी, पे लेवल 2 है तो कम हो जाती है 63,200 लास्ट है यहाँ पर, ठीक है। 18 से 27 एज होनी चाहिए आपकी और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और टाइप राइट 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी राइटिंग, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका स्किल टेस्ट होगा इसमें, ठीक है। वैसे इंग्लिश की 35 मांगी जाती है और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट मांग लेते हैं और यहाँ पर और कम मांग रखी है, ठीक है। पास्ट +2 सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE स्टेट बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। डिजरेबल में भी उन्होंने बताया डाटा एक्वायरिंग आइदर एज अ सब्जेक्ट एट +2 लेवल ऑथराइज 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स आपके पास होना चाहिए। एक्सपेंसेस अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपके पास है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ये डिजरेबल एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है और आपके पास ऊपर वाली इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर ये रखा है बट कि डायरेक्ट रिक्वायर्ड्स विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग PCS एंड पास सच टेस्ट इन दिस, ठीक है। तो रिगार्ड एज द स्मृति में रिक्वायर्स PCS का मतलब बता रखा है पर्सनल कंप्यूटर, तो अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। जब टाइपिंग मांगी तो नॉलेज होगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट कोड 10 पर, पे लेवल आपका इसमें 2 का ही रहेगा, 19,900 से ही आपकी स्टार्टिंग इसमें रहेगी, ठीक है। और लास्ट 23,200 है। 18 से 27 एज बताइए यहाँ पर। और अगर आपके पास है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, सेम जो भी मैंने आपको ऊपर बताया था वही यहाँ पर बता रखा है, सेम टू सेम वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट कोड आपका रहेगा इसमें 11 और सेम सैलरी है। 18 से 40 एज है, एज में इसमें डिफरेंट दे दिया है। और 10th पास हैं आप, ITI सर्टिफिकेट है, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वायरिंग प्लम्बिंग का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजेबल में आपको बताया है उन्होंने कि 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस का है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कैसा क्या है। तो लैब अटेंडेंट की पोजीशन है, जो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो लैब अटेंडेंट की जो आपकी पोजीशन रहेगी इसमें पोस्ट कोड आपका रहेगा 12 और इसमें सैलरी का लेवल रहेगा आपका 18,000, ठीक है। 18,000 से 56,900। 18 से 30 एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 30 एज से ऊपर हो गए हैं तो अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। या अगर आपका PH का सर्टिफिकेट है तो आपको मिल जाएगा। किसी भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है 10th क्लास पास, ठीक है, 10th प्लस सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा अदरवाइज आपके पास 12th पास साइंस है, आप देख सकते हैं 10+2 और साइंस होनी चाहिए आपके पास बायो, जिसे हम बायो भी बोल देते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपल। तो 10+2 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेस हेल्पर पोस्ट कोड इसमें रहेगा 13 और इसमें सैलरी 18,000 से 56,900। 28 से 30 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन आपका पास मांगा 5 साल का गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मेस स्कूलर मेस एंड एक्सपीरियंस मांगा है। पासिंग पॉल स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाई NBS के अकॉर्डिंग आपका होगा स्किल टेस्ट। मल्टीटास्किंग स्टाफ में देख लीजिए आप, पे लेवल 1 रहेगा, 18 से 30 एज है और इसमें 10 हाई स्कूल एक्स मांग रखा है, ठीक है। फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड मांग रखा है, अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं मैक्सिमम रिलैक्सेशन, इसमें मांग रखा है आपसे, तो इसमें 10th मांग रखा था। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस रिलैक्सेशन के बारे में। तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC से हैं 3 साल का मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बता रखा है, SQRO के लिए, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए अलग से मिलेगा। पर्सन डिसेबिलिटी वालों के लिए देख सकते हैं, SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 15 साल का, OBC NCL के लिए 13 साल का और जनरल के लिए 10 साल का मिलता है अगर आपके पास PH का है तो। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर बता रखा है उन्होंने EWS OBC वगैरह के बारे में, ठीक है। तो रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट होता है। अब बात कर लेते हैं द कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द रिक्वायरमेंट टू बी नोटिफाइड पोस्ट इज लाइकली टू बी हिल्ड एट फॉलोइंग सिटीज़ में होगा आपका। तो आपका ये कौन कौन सी सिटी में हो सकता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट बता रखी है। तो आंध्र प्रदेश का होगा विशाखापत्तनम में, और यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का ये बता रखा है विजयवाड़ा, गुंटूर, नेलोर, काकीनेडा, अनंतपुर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे कुछ नाम जाने हुए, जैसे गुंटूर हो गया, ये 3 जगह तो पोजीशन निकलती रहती हैं, ठीक है। अनंतपुर का मैंने पहली बार नाम सुना है। और अंडमान एंड निकोबार जो कि आइलैंड है उसका रहेगा पोर्ट ब्लेयर पे। असम के 3 जगह बता रखे हैं, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर। तो गुवाहाटी और सिलचर में वैकेंसी निकलती रहती हैं। अरुणाचल प्रदेश में देख सकते हैं ईटानगर, यहाँ से ही वैकेंसी निकलती है। बिहार में आप देख सकते हैं पटना हो गया, गया, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, पूर्णिया, आरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताते हैं आपकी जो वैकेंसी निकलती रहती है मुजफ्फरनगर में निकलती रहती हैं, ठीक है। गया में भी निकलती रहती है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ ही रहेगा। और अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर। दिल्ली का दिल्ली, गोवा का पणजी जो इसकी राजधानी है। नेक्स्ट है गुजरात का अहमदाबाद, और सूरत बड़ोदरा हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, और भी है कि मणिपुर का रहेगा इसमें, ठीक है, चांदपुर रहेगा इसमें। मणिपुर का एक इम्फाल भी रहेगा। मेघालय का शिलोंग हो गया, मेघालय का तुर्रा हो गया, और ऐजवाल हो गया। मुंबई हो गया महाराष्ट्र का, ठीक है। पुणे का आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र की नागपुर है, रतनगिरी है, नासिक है, अमरावती है। और नागालैंड का डिम्परी, नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा का भुवनेश्वर हो गया, राउरकेला हो गया, ब्रह्मपुर हो गया, संबलपुर, बैरीपेडा, कॉर्पुट हो गया। पुदुचेरी का पुदुचेरी हो गया। वैसे पुदुचेरी के 3 जिले भी हैं, ठीक है। यह नाम हो गया आपका, तो इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं नॉन टेक्निकल में। पंजाब में आप देख सकते हैं लुधियाना हो गया, पठानकोट हो गया, पटियाला हो गया, बठिंडा हो गया, जयपुर हो गया राजस्थान का। और राजस्थान की आपका जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा, और देख लेते हैं भाई, मैं सोचूं यूपी का कहाँ गया, तो राजकोट का गुजरात, ठीक, गुजरात का भावनगर यहाँ होता है। हरियाणा का देख लीजिए फरीदाबाद, करनाल, गुरुग्राम आपको बता रखा है। और हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए मंडी और शिमला, सिर्फ 2 ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, बारामूला। झारखंड के धनबाद, रांची, जमशेदपुर और बोकारो। और कर्नाटका का बेंगलोर, धारवाड़, मैसूर, गुलबर्गा, मंगलूर, बेलगाम। बेलगाम में वैकेंसी निकलती रहती है CAOMOH करके, ठीक है, पैरामेडिकल की। केरला में तिरुवनंतपुरम हो गया, ठीक है, कोच्चि हो गया, कोझिकोड हो गया, इसमें वैकेंसी निकलती रहती है। कोझिकोड में, पलक्कड़ में भी निकलती रहती है। लद्दाख, लेह, घूमने वाली जगह। और लक्षद्वीप में की है कावरत्ती हो गया आपका। MP में देख लेते हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ पर डैश दे दिया उन्होंने। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्किम, गंगटोक हो गया। तमिलनाडु का चेन्नई हो गया, कोयम्बटूर, मदुरई में वैकेंसी निकलती रहती है। तिरुचिरापल्ली और वेल्लोर, यहाँ ये नाम सब सुने हुए। और तिरुपल्लई, तो फिर आप देख सकते हैं इसमें भी वैकेंसी निकलती रहती हैं। तेलंगाना में हैदराबाद, ठीक है, महबूब नगर, निज़ामाबाद और खमाम। नेक्स्ट देख लेते हैं करीमपुर। और त्रिपुरा का अगरतला। यूपी का लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, बनारसी, अयोध्या, बरेली। तो ये आपका CBT एग्ज़ाम होगा, ठीक है, क्योंकि बरेली में सेंटर बना हुआ, बरेली का ही मैं हूँ। गोरखपुर हो गया, झांसी हो गया, प्रयागराज हो गया, देहरादून हो गया उत्तराखंड का, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में, ऐसे ही हल्द्वानी उत्तराखंड में, कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है, वर्धमान, एसोनोल, इसमें भी वैकेंसी निकलती रहती है, मैंने डाली थी। सिलीगुड़ी हो गया, मालदा हो गया, मालदा में भी वैकेंसी निकलती रहती है। अब क्या खास दिया है देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका कैसा रहेगा।
तो स्टाफ नर्स के लिए उन्होंने बता रखा है, एक सेकेंड यहाँ पर दिया है, पहले हम ये विवरण पढ़ लेते हैं कैसा क्या रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हाउ एवर द एनवीएस हैज़ द राइट टू कंडक्ट द कम्पिटेटिव एग्जाम एट ऑल द सिटीज़ और एनी वन ऑफ द सिटीज़ और एनी अदर सिटी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट एंड अदर कंपटीशन। तो फिर आप देख सकते हैं जैसे यूपी कितने सारे सेंटर बनाए गए हैं। अब मान के चलिए किसी एक स्टेट का उन्होंने सिर्फ 2 ही सेंटर बनाए हैं और कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो रही है, तो वो तीसरा सेंटर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पेपर हमारा कैसा क्या होगा। तो यहाँ पर बता रखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो रीजनिंग एबिलिटी आपकी रहेगी यहाँ पर, इसकी 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहेंगे और मार्क्स भी आपके 15 रहेंगे, तो टोटल एक नंबर का एक ही क्वेश्चन रहेगा। और जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, करंट अफेयर हो गए तो 15 नंबर हो गए, तो आपके 30 नंबर यही हो गए, प्लस आपके 20 नंबर ये हो गए आपके लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश हिंदी, तो इसमें आपके पैसेज दे देंगे 50 नंबर हो गए हमारे इसको छोड़ के, ठीक है। ये सब हमारे 50 नंबर हो गए। नेक्स्ट देख सकते हैं आप 70 नंबर की सब्जेक्ट नॉलेज आएगी, तो लैब टेक्नीशियन से आपका लैब टेक का ही आएगा। जैसे EMRS की वैकेंसी आई थी तो उसमें लैब अटेंडेंट की वैकेंसी निकली थी, तो उसमें भी ऐसा ही था, ठीक है। अब यहाँ लिखा है ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट आपका कैसा रहेगा, तो आप देख सकते हैं द टेस्ट विल बी अप टू बाई 1/2 का आपका रहेगा ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। अब असिस्टेंट सेक्शन अफसर की पोजीशन का यहाँ बता रखा है, तो यहाँ भी उन्होंने बता रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने इंग्लिश का लेवल थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है। जैसे 20 नंबर है हमारे में और यहाँ पर 30 हो गया, बाकी सब आप देख सकते हैं इनके में 15-15 नंबर के सेम हुई हैं। यहाँ पर 30 नंबर इंग्लिश में कर दिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर हो गया आपका, और 50 नंबर का इनका हो गया, ठीक है। इनके कंप्यूटर CCSS रूल हो गए, क्योंकि इससे ही इसके क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन अफसर के। और ITE होगी, RTI देखो, RTI एक्ट बता रखा है, सबसे अच्छी चीज़ है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया हमारा, FR SR CCS हो गया हमारा, सेम इनका भी टाइम रहेगा। और ऑडिट असिस्टेंट में भी देख सकते हैं आप, इनकी चेंज कर दिया यहाँ पर 15 की जगह 20 नंबर की रीजनिंग कर दी, 30 का एप्टीट्यूड कर दिया, 20 नंबर का इनका लैंग्वेज कर दी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 20 नंबर कर दिया है, ठीक है। अब पार्ट वाइज ही आएगा पेपर आपका, 1 2 3 4 सेम टाइम रहेगा इसमें भी। और सब्जेक्ट नॉलेज से आपका अकाउंटेंसी हो गया, एनुअल अकाउंट टैक्सेशन हो गया, बजटिंग हो गया, उससे 40 नंबर बनेंगे, टोटल 130 का आपका टोटल इसमें बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जूनियर ट्रांसलेटर अफसर में 2 घंटे का पेपर होगा आपका, और आपसे ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी 25 नंबर देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 ही रहेगा। हिंदी टू इंग्लिश देखा जाएगा आपसे 25 नंबर का, और मेंटल रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की रहेगी आपकी, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 20 नंबर की, सब्जेक्ट नॉलेज हिंदी इंग्लिश 20 नंबर की, टोटल 100 नंबर आपके हो गए और 100 ही क्वेश्चन हो गए। फॉर द लीगल असिस्टेंट में कम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा, तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, सिविल प्रोसीजर्स कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी रिफर्ड जनरली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी, टोटल 70 नंबर की आपकी आएंगी, 70 ही क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की, अवेयरनेस 15 नंबर की, 30 की जनरल हिंदी इंग्लिश, 20 नंबर का एप्टीट्यूड हो गया, और टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, 150 ही क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का आपका इसमें पेपर होगा, तो इसमें कुछ में पेपर के घंटे का टाइम बढ़ा देते हैं, किसी में घटा देते हैं। स्टेनोग्राफर, ठीक है, तो इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर का पेपर होगा, और टोटल 2 आवर का होगा, 2 घंटे का होगा। 40 नंबर की जनरल हिंदी इंग्लिश हो गई आपकी, अवेयरनेस 30 नंबर हो गई, करंट अफेयर के साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30 नंबर के हो गए आपके। और स्किल टेस्ट भी अब आपको बता रखा है यहाँ पर, जैसे ऊपर बता रखा था। अब कंप्यूटर ऑपरेटर में देख लेते हैं, तो 130 नंबर का पेपर होगा, और जो फर्स्ट वाला मैंने टाइमिंग बताई थी वही रहेगी आपकी। और रीजनिंग रहेगी 20 नंबर की, एप्टीट्यूड रहेगा 20 का, 30 की इंग्लिश हिंदी, 60 की नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कैटरिंग सुपरवाइज़र में 120 नंबर का रहेगा इसमें, और 15 नंबर करेंगे अवेयरनेस रीजनिंग, 20 की इंग्लिश हिंदी, और कंप्यूटर 10 नंबर का, 60 डोमाइन प्रोफेशनल नॉलेज। तो कैटरिंग से रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर इसमें। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में 30 नंबर का आपका रहेगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, और 30 आपका रहेगा इसमें नंबर जनरल इंग्लिश हिंदी से। अब आपका अवेयरनेस हो गई, करंट अफेयर हो गई। तो करंट अफेयर अवेयरनेस आपको हमारे नॉन टेक्निकल वाली एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें देखना आप जाके, आपको अच्छा भी लगेगा,
ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बताई थी वाली। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में भी 30 नंबर का आपका बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अवेयरनेस 30 नंबर की हो गई, 20 एप्टीट्यूड हो गया, 20 नंबर की रीजनिंग हो गई, और टाइपिंग बता रखी है यहाँ पे पीसी पर्सनल कंप्यूटर ओनली उसी पे ही होगी। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, तो 15 नंबर की एबिलिटी हो गई आपकी, अवेयरनेस, और लैंग्वेज कम्पिटेंसी होगी 30 नंबर की आपकी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगी 60 नंबर। लैब अटेंडेंट तो इसमें आपका रहेगा 2/1 का टाइम। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें 15 नंबर की एबिलिटी, 15 नंबर की रीजनिंग अवेयरनेस, और लैंग्वेज कम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश रहेगी आपकी 30 नंबर की, और इसी में ही आपका रहेगा ये हिंदी वाला। ठीक है, हिंदी 15 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, 15 मार्क्स की इंग्लिश होगी और 15 ही मार्क्स की आपकी हिंदी होगी। सब्जेक्ट नॉलेज से आपके 60 नंबर आएंगे, तो आपसे लैब से पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथ्स हेल्पर में देख सकते हैं 30 नंबर हो गए अवेयरनेस और एबिलिटी के, और कम्पिटेंसी की होगा 20 नंबर। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपकी होगी फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन, रेसिपीज ऑफ इंडियन फूड एंड स्वीट्स हो गए, टोटल 120 नंबर होगा। और ये डोमेन वाली नॉलेज रहेगी आपकी 70 नंबर की। स्टेज 2 इसका स्किल टेस्ट भी है। MTS देख लीजिए आप, 40 नंबर रहेगी आपकी कंप्यूटर से, और 20 नंबर रहेंगे आपके अवेयरनेस करंट से, और जनरल हिंदी इंग्लिश से रहेंगे 40 नंबर आपके। 2 आवर का पेपर होगा आपका। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड विद द एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड पर बता दिया जाएगा। डिटेल एग्जामिनेशन शेड्यूल विल आल्सो बी नोटिफाइड एज NBS की वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा। अप्लाई के लिए भी आपको बता रखा है उन्होंने, तो आप देख सकते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड नो अदर मीन्स। ठीक है, ओनली ऑनलाइन ही आप फॉर्म भर सकते हैं। जब भी फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाइएगा। अब देख लेते हैं फीस का कैसा क्या जाएगा, इसमें प्रोसेसिंग फीस भी है टोटल, तो टोटल फीस देख लेते हैं कैसी क्या जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने बता रखा है, अगर आप जनरल EWS OBC NCL से बिलोंग करते हैं तो आपकी टोटल इसमें फीस जाएगी 1500 रुपये। वैसे इसमें जाती 1000 ही, बट प्रोसेसिंग फीस इसमें 500 है। ठीक है, तो फीमेल स्टाफ नर्स की पोजीशन पर भरना चाहते हैं, और SC ST PWD वालों की 500 रुपये जाएगी, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं जाएगी इनकी। बट आप एक चीज़ देखिए, PWD वालों की फीस नहीं जानी चाहिए, यहाँ पर 500 रुपये से भी ली जाएगी। ठीक है, अदर जो भी पोस्ट हो गई उनकी आप देख लीजिए 1000 रुपये जाएगी सिर्फ फीस, स्टाफ नर्स को छोड़ के, और यहाँ पर 500 सेम ही रहेगी। ठीक है, इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी 500 बढ़ जाती है। अब देख लेते हैं और क्या खास है इसमें, और कुछ खास नहीं। ठीक है, अगर कुछ होगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और हमारे चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिए। ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ऐसी लैब अटेंडेंट की आपकी 10+2 लेवल की वैकेंसी अगर निकलती रहती है एम्स वगैरह में, जैसे कि आप देख सकते हैं मॉर्चरी अटेंडेंट की इसमें हमारी वैकेंसी इसमें निकलती रहती है। ठीक है, तो हमने अभी कल बताया था एम्स मंगलगिरी में निकली थी, तो अच्छी वैकेंसी, अच्छा लेवल मिलेगा आपके लिए। ठीक है, ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।